नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बीपीएससी के बच्चों के द्वारा 10 दिन से लगातार इस बात का आंदोलन किया जा रहा है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करा के फिर से कराया जाए। और कल अगर बीती रात की बात करें तो गांधी मैदान में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे उन बच्चों पर फिर से लाठीचार्ज की गई। अभी तक के आंदोलन में 15 दिन के अंदर करीबन तीसरी बार बच्चों पर लाठीचार्ज की गई है और बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि आज बिहार का चक्का जाम को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और लड़कियों के साथ साथ लड़के भी शामिल हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार का चक्का जाम किया जाए और नीतीश सरकार को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कब तक ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे, कब तक अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगी। देखिए, हम लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसमें पूर्णतः धांधली होती ही होती हैं। और ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि बापू सभागार में जो भी छात्राएं या छात्रों का सेंटर पड़ा था उसमें धांधली हुई और वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और हम लगातार लड़ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार सीधी तरीके से नहीं उल्टी तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लागू कर रही है। क्योंकि एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द करने से तो एक संगठित रूप से लोगों में सीट बढ़ जाएगा। तो हमारी मांग है कि पूर्ण तरीके से परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो मेधावी छात्र हैं जो पूरी मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ कोई न्याय ना हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। कल तीसरी बार आप ही लोगों के साथियों पर लाठी बरसाई गई, तीसरी बार कल लाठी चार्ज की गई। अभी तक आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो आपको क्या लगता है कि आगे भी कुछ होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि कुछ होने वाला है। देखिए, ये सरकार जो है ये बहुत ढीठ है। इसको जब तक एक धक्का नहीं दीजिएगा ये सरकार के कान में जू नहीं रखती है। हम जब भी घोटाला होता है आयशा अरवा ये पुरजोर तरीके से आंदोलन करता है और ये आंदोलन बिल्कुल रंग लाएगा। सरकार डर रही है इसीलिए वो पुलिस को आगे करती है। अगर सरकार डरती नहीं तो वो छात्राओं और छात्र को डराने का काम नहीं करती। सरकार सोच रही है कि ये लाठी के दम पर, गोली के दम पर छात्राओं को पीछे कर दिया जाएगा, तो नहीं, ये छात्र आंदोलन है। एक बार और 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था और छात्र आंदोलन की जीत हुई थी। अब ये आंदोलन उसी का रूप ले रहा है। कल हम लोगों ने देखा जिस तरीके से छात्राओं को घसीट कर उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया, ये कैसा व्यवहार है? एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसा बेटी बचाओ है? ये आपको लगता है कि नीतीश सरकार अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसे भ्रष्ट पार्टी के साथ जुड़े हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा के साथ जुड़े हैं जिसमें उनका जो पर्सनल व्यक्तित्व वही बाहर नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि लगातार 20 दिनों से छात्र अनशन पे बैठे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया। मुझे लग ही नहीं रहा कि वो इस बिहार के मुख्यमंत्री है। आपने देखा होगा कि 20 दिन से एक छात्र की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का एक भी बयान नहीं आया है। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है। और कहीं ना कहीं बीपीएससी जैसे एग्जाम में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो बड़े बड़े जगहों पे अधिकारियों को किस तरीके से मोबिलाइज करना है ये सरकार का नया एजेंडा बन गया है। और जब हम लोग देख रहे हैं कि सारे एग्जाम्स में, तो कैसे स्टूडेंट भरोसा करेगा कि हम पढ़कर एक अच्छा जॉब ला सकते? बिल्कुल। क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? इनसे पूछिए ना जी। आप बताइए। हम तो री एग्जाम के लिए आए हैं। बीपीएससी का जो क्या चाहते हैं? री एग्जाम चाहते हैं। एग्जाम चाहते हैं। जो देखिए लगातार जो आप लोगों के ही साथ के लोग हैं उन पे कल तीसरी बार लाठी चार्ज की गई। क्या लगता है नीतीश सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है? हाँ, बिल्कुल मतलब कि ये कर रही है। तानाशाही की सरकार बन गई है वैसे तो देखा जाए तो, है ना। ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत दिन से चले आ रहा है कि मतलब कि पेपर लीक हो जा रहा है। इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। तो ये क्या है, मतलब कैसी सरकार है? मतलब ये है, इससे तो छात्रों का जीवन खराब हो रहा है। ये तो लगातार अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कब तक इंतजार करेंगे? जब तक होगा तब तक हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, न्याय की मांग करते रहेंगे। 10 दिन हो चुका है। सॉरी, 10 दिन हो चुका है इस चीज को। ये होते रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, होते रहेगा। ये क्या करने आए हुए हैं? शिक्षा के लिए आए हैं। शिक्षा के लिए। किस चीज को लेके ये लोग बात कर रहे हैं? जी किस चीज? जी मैं बीपीएस के लिए मांग पूरी कर रहे हैं। क्या मांग है इन लोगों की? इन लोग की मांग है कि हमारी फिर से डबल परीक्षा हुआ।
क्यों, क्या कुछ हुआ था क्या बीपीएससी परीक्षा को लेके? जी हाँ, बीपीएल परीक्षा के लिए कुछ हुए थे, क्या हुआ था? वो लोग गड़बड़ कर दिए थे क्या गड़बड़ किए थे? कि परीक्षा में आप लोग का सही नहीं आए हैं, तो वापस एग्जाम चाहते हैं ये लोग? वापस एग्जाम हम लोग चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि वापस एग्जाम मेरा चाहिए। चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है तो पूरे सेंटर पर फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ जो घिनौने काम कर रही है शिक्षा विभाग और सरकार, ये विभाग को शर्म आनी चाहिए कि जो छात्र हैं जो इतनी मेहनत करके रात दिन मेहनत करके और बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं और कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये सरकार का इतिहास बन गया है पेपर लीक कराना और परीक्षा रद्द कराना। एस्पिरेंट हैं आप बीपीएससी के? नहीं, हम एक स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन बीपीएससी के समर्थन में हम आए हैं, बीपीएससी स्टूडेंट के समर्थन में हम आए हैं और ये बीपीएससी स्टूडेंट के समर्थन में पूरे देश के नागरिकों को उतरना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो सीट है उसको बेचने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। जो इनके मंत्री हैं, कोई बुलाया है या फिर अपने मन से आए हैं? हम इनकलाबी नौजवान सभा के स्टेट कमेटी का कह रही हूँ कोई बुलाया है या फिर खुद से आए हैं? हम अपने से आए हैं समर्थन लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार हम लोग तब तक करेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है। आप पीएमसीएच में देख लीजिए, 13 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है जिनकी हालत बहुत गंभीर है, उनका सही से ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है। ऐसे में एक सोनू जो अभ्यर्थी बीपीएससी के थे, एग्जाम मुजफ्फरपुर में दिए थे और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उनके जब परिवार से हम लोग 3 सदस्यीय टीम आयशा की जब मिले हैं तो उनकी आर्थिक कंडीशन इतनी खराब थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो एक सदस्य था सोनू जो पूरे परिवार में, मतलब उनके पिताजी के जो भाई थे उनकी भी एक पुत्री और सोनू की 2 बहन जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ चुकी है, और सोनू सबसे बड़ा बेटा था जो उनके बीच में नहीं रहा। तो सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार को सबसे पहले आप जो है 5 करोड़ रुपया दीजिए, और जो बच्ची जो पढ़ाई पैसे के अभाव में छोड़ दी है उनको शिक्षा से लेकर के नौकरी तक की जिम्मेवारी सरकार को उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले तो बहुत है, लेकिन जब बेटी पढ़ने जाती है और जब बेटी को बचाने की बात होती है तो ये सरकार जो है चुप्पी साधे बैठ जाती है, और जब इनको हक अधिकार की आवाज़ जब लेने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो छात्राओं को घसीटा जाता है और उनके कपड़े तक फाड़े जाते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन कल के दिनों में जो गांधी मैदान में वाटर कैनन चला है और लाठी डंडा बरसाई गई है, उसमें पुलिस प्रशासन के नेम प्लेट भी नहीं थे। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? ये सब दर्शा रहा है आपको नीतीश सरकार से न्याय की कितनी उम्मीद है? नीतीश सरकार हो या फिर पूरे तरीके से एनडीए सरकार, आप बोल लीजिए, ये सरकार से उम्मीद तो अब तक हम लोग इसलिए बनाए रखे हैं क्योंकि वो हमारे सरकार है, और पूरे तरीके से धांधली भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है जिसके वजह से एक एग्जाम बापू सभागार का रद्द करना पड़ा है। इसको देखते हुए न्यायिक जांच होना, जो शिक्षा माफिया है जिन पे लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, तमाम परीक्षाएं जो है प्रतियोगिता परीक्षाएं हुए हैं, नीट नेट, इसमें भी क्या कहते हैं लीक हुए थे। 67वीं परीक्षा भी बीपीएससी का रद्द करना पड़ा था। आज 70 परीक्षा को भी रद्द करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जगह उनको रद्द करना पड़ा है, इसलिए धांधली भ्रष्टाचार हुई है। गया पूर्णिया में भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इस तरीके से न्यायिक जांच जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे, और शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया का मनोबल जो है वो बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए न्याय पसंद अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए हम सभी उनके समर्थन में हैं, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगी, जब तक एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा, री एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आज तो बिहार में, पूरे बिहार भर में चक्का जाम है, आने वाले दिनों में हम पूरे बिहार को भी बंद करेंगे। ये आयशा आयोग कह रहा है कि वो सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम कैंसिल करेगा, बाकी लोगों की परीक्षाएं कैंसिल नहीं होंगी। आयोग तो बोलती है कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, लेकिन आप बता लीजिए ना कि जब एग्जाम आप 4 जनवरी को लीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन तो हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन जब हो गया तो आप पहले ही झूठ साबित हो रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि कहीं भी धांधली नहीं हुआ है। धांधली नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे रद्द करना पड़ा आपको? आपको एग्जाम तब रद्द करना पड़ा है जब आंदोलन करे हैं बच्चे, सड़कों पे उतरे हैं, जब ये बताए हैं कि एग्जाम के बीच में ही कि बाहर निकल करके कि किसी को प्रश्न पत्र मिला, किसी को नहीं मिला। इतने बड़े प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा, और उन्हें इतना नहीं पता है कि कितने बच्चे बैठने वाले हैं बापू सभागार सेंटर में। ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश मोदी से क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप बता लीजिए ना कि लगातार
लगातार ये लापरवाही कब तक झेलेगा बिहार का जनता, बिहार का न्याय पसंद अभ्यर्थी, मेधावी छात्र जो लगातार आत्महत्या की एनसीबीआर की रिपोर्ट बताती है कि 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है प्रतियोगी परीक्षा के वो सुसाइड कर लिए। इसको रोकने पे जोर देना चाहिए, लेकिन इनको बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित होकर के अपनी जान को गंवा दे रहे हैं। प्रीति कुमारी, राज्य अध्यक्ष आयशा। तो ये थे हमारे साथ कुछ बच्चे जो लगातार बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं। साथ ही कल जो लाठीचार्ज की गई उसमें बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को बुरी तरीके से मारा गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।